नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित होता है। मां चंद्रघंटा अपने शांत और सौम्य स्वरूप के लिए जानी जाती हैं। मां चंद्रघंटा को गले में सफेद माला शोभा देती है और मां दुर्गा का ये स्वरूप बाघ की सवारी करता है। पूरे देश में मां अंबे का जयकारा गूंज रहा है और पूरा देश मां दुर्गे की आराधना में डूबा हुआ है। आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। मंदिरों में मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप पूजा हो रही है। जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है, चाहे वैष्णो देवी जी कटरा का मशहूर दरबार हो या जम्मू का प्रसिद्ध मां बावे वाली का दरबार। हजारों श्रद्धालु जम्मू कश्मीर अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। इसी तरह से एक प्रसिद्ध मंदिर का हमारे संवाददाता रजत ने जायजा लिया। धर्मनगरी कटरा में नवरात्रा महोत्सव चल रहा है और नवरात्रा महोत्सव के दौरान जो है वो विशेष झांकियां निकाली जा रही हैं। जम्मू कटरा सड़क मार्ग के ऊपर ये जो आप ट्रैक्टर ट्रॉलीज देख रहे हैं, इनके ऊपर जो है वो झांकियां जो है वो दिखाई जाएंगी शिव के रूप में। इस समय एक कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। आप नवरात्रों के दौरान यहाँ पर आए हैं और झांकी निकालने का एक आपको अवसर मिला है, क्या कुछ कहना चाहते हैं नवरात्रों के दौरान? बहुत अच्छा लगता है काम करने का, शंकर बनने का। जय शंकर जय महाराज। क्या दिखाया जा रहा है, क्या दिखाया जाएगा आपकी झांकी में? राम लक्ष्मण की सर जी। अच्छा, राम लक्ष्मण जी। हाँ। तो बिल्कुल कोई राम लक्ष्मण सीता सहित जो है वो ये पूरा परिवार यहाँ पर है, ये दर्शाया जाएगा। नवरात्रा महोत्सव के दौरान माँ भगवती का दरबार इसमें जो है वो देखने को है। पवित्र पिंडियों की यहाँ पर जो झलकी है वो दिखाई जा रही है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे दो साथी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं करणदीप, जो कि लगातार हमें इस पूरे मामले पर तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और आज हमारे साथ समीर भी मौजूद हैं। पहले चलिए समीर का ही रुख कर लेते हैं। समीर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का वहां माहौल नजर आ रहा है और इस बार का जो ये नवरात्रि है ये किस लिए खास समझा जा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं हिना, यहाँ पे जो रश है यात्रियों का हर दिन गुजरने के साथ नवरात्रा के दिनों में जा रहा है, और इसका जो सबूत है हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, हमारे पीछे जो ये यात्री हैं, दूर दूर इलाकों से ये यात्री यहाँ पे पहुँचे हैं, और मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो पूरा दृश्य दिखाएं कि कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पे जो यात्री हैं वो कतारों में खड़े हैं और अपनी जो पंजीकरण, जो जहाँ पे पंजीकरण हो रहा है कटरा टाउन में, यहाँ पे वो इंतज़ार कर रहे हैं। और ये जो दृश्य है, ये जो लोग हैं उत्साहित है, क्योंकि आज तीसरा दिन है इस नवरात्रा का। और इन दिनों में जो मैं आपको बता दूं, जिस तरह हम लगातार कह भी हैं कि अगर हम 2020-21 की बात करें तो 2-2.5 साल में यहाँ पे यात्रा बहुत कम रही थी, बहुत कम यात्री आए थे। बीच में बहुत टाइम तक तो ये सस्पेंड भी रही थी कोविड की वजह से, लेकिन इस बार कोविड का खतरा बहुत हद तक टल गया है। और उसके बाद अब जो सबसे ज़्यादा कोशिश हो रही है, जो यात्री हैं, जो डिवोटीज हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे पहुँच रहे हैं, और यात्रा का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा हमने देखा। यहाँ पे कितनी भारी संख्या में लोग आए। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ से आए? मैं कोलकाता से आया हूँ। आप कोलकाता से आए हैं, तीसरा दिन है यात्रा, क्या कहेंगे, क्या आपको लग रहा है, क्यों आप? अरे, नवरात्रा में देवी का दर्शन करने आया हूँ। बहुत खुशी है ये कि मैं आज दर्शन करूँगा। नवरात्र के पावन अवसर पर मैं ये करूँगा, दर्शन करूँगा आज। बहुत। आपका नाम क्या है? मंजूर है। मंजू जी, क्या यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स है कैसे हैं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। माता जी के दर्शन करने में बहुत अच्छा आनंद मिलता है, बहुत अच्छा। तो आप पहली बार जा रहे हैं? नहीं, हम दूसरा बार आए हैं। तो क्या मन में, क्या आपको इच्छा? माता जी से वही माने, जो माता जी का आशीर्वाद मिले वही लेकर आए हैं। आप कहाँ? मैं बिहार से हूँ। अच्छा। और मेरा नाम अविनाश पांडे हुआ, और मैं यहाँ माता जी का मैं यहाँ इससे पहले आया था। माँ ने मनोकामना पूर्ण की और फिर मैं यहाँ दोबारा आया हूँ, और माँ का आशीर्वाद रहा तो मैं हर बार आऊँगा। और यहाँ की व्यवस्था अच्छी है, सारे गवर्नमेंट अच्छी व्यवस्था दी है हम लोग के लिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है।
बिल्कुल समीर, तो ये तमाम तर अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ चूंकि करणदीप भी लगातार मौजूद है। करणदीप, आपका भी रुख करना चाहेंगे, अभी वहां पर कैसा नजारा जो है वो दिखाई दे रहा है, खासतौर पर जो श्रद्धालु हैं उनसे जरूर उनके रिएक्शंस जानना चाहेंगे। अब बिल्कुल आज तीसरा नवरात्रा है। नवरात्रे में माँ वैष्णो देवी जी की जो पूजा अर्चना है वो लगातार की जा रही है। आज चंद्र घंटा माता के जो वेश में हैं उनने जो है वो आज कहीं ना कहीं जो है पूजा जा रहा है। इस समय मैं रेलवे स्टेशन कटरा में मौजूद हूँ और इस समय रेलवे स्टेशन के बाहर के दृश्य आपको दिखाना चाहता हूँ और जो भीड़ है श्रद्धालुओं की वो लगातार बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो श्रद्धालु हैं वो लगातार जो है माँ वैष्णो देवी जी के पंजीकरण के लिए जो पंजीकरण काउंटर हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए होड़ में हैं। और ये ट्रेन जो है वो अगर बात करें, ट्रेन जस्ट अभी जो है वो कुछ मिनट पहले यहाँ पर पहुँची है। तो ये सारे जो श्रद्धालु हैं ये देवी जी के दरबार पर ही जो है वो निकल रहे हैं और ये चाहते हैं कि इन्हें समय पर जो है वो इनका पंजीकरण हो जाए, RFID कार्ड इनके गले में जो है वो पड़ जाए, उसके बाद जो है ये माता रानी के जयघोषों के साथ जो है वो भवन की ओर रवाना हो। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा इन श्रद्धालुओं की एक अहम जो है वो बन जाती है। जम्मू कश्मीर पुलिस हो, GRP पुलिस हो, इस समय रेलवे स्टेशन के बाहर जो GRP पुलिस है वो लगातार जो है वो गश्त पर है। उनके कर्मी जो है वो तैनात है, पूरे लाइन में जो है वो इन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। कोई भीड़ की वजह से जो है वो किसी चीज़ का नुकसान ना हो, ये कहीं ना कहीं खासा ध्यान इस समय रखा जा रहा है। 9 के करीब जो ट्रेन है वो प्रतिदिन यहाँ पर कटरा में आ रही हैं और जी बिल्कुल बिल्कुल करणदीप, और इस बार की जो पूरी व्यवस्था है वो बहुत ही अलग दिखाई दे रही है, बेहतर दिखाई दे रही है। सबीर, हम आपका रुख करना चाहेंगे, इस बार की जो तमाम तर व्यवस्था है उस पर खास तौर पर हमारी नजर बनी हुई है, अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि एक टूरिस्ट हब के तौर पर भी अब इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। श्राइन बोर्ड ने भी इस तरफ काफी इन लोगों को बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो प्रदान की हैं। आपको क्या कुछ यहाँ पर चेंज नजर आ रहा है इस बार के ये नवरात्रे में? देखिए, मैं आपको बता दूं, हमने बहुत बार ये नवरात्रा जो फेस्टिवल्स हैं या जो नवरात्रा के दिनों में और लगातार कुछ उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज दिखाई दे रहा है अब। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट जो है, श्राइन बोर्ड है, वो अब इसको एक पिलग्रिमेज हब के तौर पर, पिलग्रिमेज टूरिज्म हब के तौर पर प्रमोट कर रहा है। कटरा को हो या शिवखोड़ी हो, जम्मू में बहुत सारे जो स्थान, उसके लिए एक पॉलिसी भी बनी है कि ये पिलग्रिमेज टूरिज्म को बढ़ावा देना है। तो माता वैष्णो देवी का जो एरिया है, ये यहाँ पे हर वक्त, देखिए 2 साल कोविड में तो हर जगह पे प्रॉब्लम रही, यहाँ पे भी बहुत कम टूरिस्ट ये यात्री आए। अगर आप ओवरऑल देखें तो सिनेरियो जो यात्रियों का रश, जो फ्लो है, वो हर साल बढ़ ही रहा है। अब लाखों में नहीं करोड़ों में लोग यहाँ पे आते हैं और उनके लिए व्यवस्था की जहाँ तक बात है, बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। हमने देखा जब कोविड पीक पे था और यात्रा चल रही थी तो कितना इंतजाम उस टाइम भी किया गया था कोविड प्रोटोकॉल्स के लिए। और यहाँ पे होटल्स की बात है, वो यहाँ पे कंसेशन दे रहे हैं, जो दुकानदार है वो कंसेशन दे रहे हैं, जो यहाँ पे घोड़े वाले हैं वो कंसेशन दे रहे हैं, क्योंकि नवरात्रा में उनको पता है कि बहुत ज़्यादा फ्लो आने वाला है। गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, डिफरेंट एजेंसीज हैं, श्राइन बोर्ड है, वो अपनी तरफ से काम में लगी है कि जितने भी यात्री यहाँ पे आए वो यहाँ से जब वापस जाएंगे मैसेज देंगे और मैसेज ये देंगे कि वहाँ पे व्यवस्था अच्छी है, तो बाकी यात्री भी आएंगे। बाकी यात्री आएंगे, यहाँ पे यात्रियों का फ्लो अच्छा रहेगा तो यहाँ की इकॉनमी बढ़ेगी, यहाँ रोजगार मिलेगा, यहाँ पे लोगों को जो इस पिलग्रिमेज टूरिज्म के साथ हैं जुड़े हुए हैं उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने समीर यहाँ कही है कि अगर यहाँ से ये मैसेज जो है अभी श्रद्धालु लेकर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पूरे देश में, पूरी दुनिया में ये मैसेज फैलेगा और यहाँ के लोगों को काफी इससे फायदा भी पहुंचेगा। व्यापार मंडल की खासतौर पर अगर बात करें, हम करणदीप आपका रुख करना चाहेंगे, सिक्योरिटी के ताल्लुक से आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, खासतौर पर जो महिलाएं हैं, उनकी सिक्योरिटी पर खासा ध्यान दिया गया है और ये आज से नहीं, जब से रजिस्ट्रेशन हुआ था उसके बाद से ही इन लोगों की सिक्योरिटी की तरफ ध्यान दिया गया।
बिल्कुल खासा ध्यान रखा जा रहा है। जो बुजुर्ग हैं जो चल नहीं सकते हैं उनके लिए हर प्रकार की व्यवस्था श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड लगातार कर रहा है और सुरक्षा भी जो है वो उनकी कहीं ना कहीं रखी गई है। अगर किसी बुजुर्ग को कोई दिक्कत आती है तो जो है वो पुलिसकर्मी जो तैनात होते हैं ट्रैक पर या रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाकों में जहां भी यात्री होते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस उनका भरपूर सहयोग कर रही है। और भीड़ जिस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल रही है तो बुजुर्ग अधिकतम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो तीर्थ स्थल है वहाँ पर बुजुर्गों का एक रुझान जो है वो ज़्यादा होता है। वो कोशिश करते हैं कि हम जो उनकी जो यात्रा है वो सफल हो, हर एक देव स्थल के वो जाकर के दर्शन कर लें। और उसी के चलते कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों की जो टुकड़ियाँ हैं वो अलग अलग भागों में जो है बांटी गई हैं और खासा ध्यान जो है बुजुर्गों के ऊपर भी रखा जा रहा है, बच्चों के ऊपर भी रखा जा रहा है। और फिलहाल भीड़ जो है वो धर्मनगरी कटरा में तीसरे नवरात्र के दौरान जो वो बढ़ती जा रही है। और अगर बीते कल के नवरात्रि की अगर बात करें, दूसरे नवरात्र के जो आंकड़ा था यात्रा का, तो वो कहीं ना कहीं अधिकारियों द्वारा बताया गया है 32,716 थे। वो बीते कल शाम 10 बजे तक ये आंकड़ा जो था वो ये जांचा गया था। और फिलहाल अभी सुबह की अगर बात करें तो 17,509 के करीब जो यात्री हैं वो बाणगंगा जो घाट है वो क्रॉस कर चुके हैं। और अभी भी जो लगातार श्रद्धालुओं का कटरा धर्मनगरी में पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। तस्वीरें अपने आप में आपका और हमारे साथ जो समीर लगातार मौजूद रहे, अपने दोनों साथियों का हम दर्शकों तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो दर्शकों लगातार